सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने जो है नागार्जुन द्वारा रचित सत्य कविता को पढ़ा था। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के लिए आधुनिक हिंदी कविता में नागार्जुन द्वारा रचित बहुत दिनों के बाद कविता को पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद। कवि नागार्जुन भ्रमणशील प्रवृत्ति के कवि थे। घुमक्कड़ जीवन इनको बिताना अच्छा लगता था। ये घूमते रहते थे, तो अपने ग्रामीण परिवेश है उसमें वह कई दिनों के बाद आए, तो वहाँ के ग्रामीण परिवेश के प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ के लोगों का श्रम और उनमें उनके श्रम ही नहीं, उनसे जो उनको सफलता मिली है, उसी अनुभव के आधार पर यह कविता कवि ने लिखी है। बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर के देखी, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद। कवि नागार्जुन हैं, वह गांव के ग्रामीण परिवेश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए साथ ही मानव श्रम की सफलता पर कवि ने प्रसन्नता की अभिव्यक्ति दी है, अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। कवि कह रहे हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर देखी, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद। कवि नागार्जुन कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं मेरे गांव गया, तो गांव में जाने पर मैंने किसानों के श्रम का सुंदर प्रतिफल देखा। किसानों की मेहनत का जो सुंदर प्रतिफल क्या है, क्या हो सकता है? फसल। और फसल भी कैसी? खेतों में पकी हुई सुनहली आभा वाली फसलों की शोभा जी भर के मैंने देखी। उन पकी हुई फसलों का प्राकृतिक सौंदर्य मुझे बहुत ही आकर्षक एवं मनोरम प्रतीत हुआ। बहुत दिनों के बाद उस सौंदर्य को देख के मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हुई। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद। कवि आगे कह रहा है कि बहुत दिनों के बाद मैंने ओखली में धान कूटती हुई किशोरियों के द्वारा गाए जाने वाले मधुर लोकगीतों की को जी भर के सुना है। भाव यह है कि किसानों को उनके श्रम का पूरा फल मिला है। इस खुशी में ग्रामीण कृषक बालाएं धान कूटती हुई मधुर स्वर में लोकगीत गाने लगी। उन्हें देख के कवि को भी आनंद की अनुभूति होने लगी। एक तो क्या है, फसल अच्छी पकी, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं आई, और ऊपर से उनको उनका पारिश्रमिक भी पूरा मिला। इस कारण गांव के लोग प्रसन्न होकर क्या है, लोकगीत गा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे, मोल सिरी के ढेर ढेर से ताजा टटके फूल। बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया, अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद। कवि आगे कह रहा है कि बहुत दिनों के बाद मुझे मोलसिरी के ढेर सारे ताजा सुगंधित फूल सूंघने को मिले हैं। उनकी जो सुगंध है मेरे हृदय को आनंदित कर रही है, मन को प्रसन्न चित्त कर रही है। कवि कहता है कि बहुत दिनों के बाद
अब के मैं जी भर छू पाया हूँ अपने गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल बहुत दिनों के बाद। कवि कहता है कि बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा सुअवसर मिला कि मैं मेरे गांव की पतली पगडंडी पर चला। उन पगडंडी पर जो चंदन वर्णी यानी चंदन के जैसे रंग वाली धूल है, उसके स्पर्श का अवसर मुझे इस बार ही मिला। मैं घुमक्कड़ प्रवृत्ति होने के कारण हमेशा बाहर रहता हूँ। अपनी मातृभूमि का स्पर्श मुझे इस बार ही मिला, इसलिए मुझे बहुत ही प्रसन्नता अनुभव हो रही है। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर तालम खाल खाया, गन्ने चूसे जी भर बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। कवि कह रहे हैं कि मैंने बहुत दिनों के बाद जी भरकर तालम खाना खाया और गन्ने को भी चूसा, अर्थात कई दिनों के बाद मैं मेरे गांव आया और उस ग्रामीण परिवेश एवं जन्म स्थान के सुख का मधुर अनुभव मैंने लिया, उस जीवन को मैंने जिया। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर के भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। कवि कहता है कि बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी जन्मभूमि पर गंध रूप रस शब्द स्पर्श इन पांचों भौतिक तत्वों को एक साथ जी भर के भोगा, अर्थात अपनी जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हार्दिक अनुभव एवं प्रसन्नता की अनुभूति मुझे हुई। मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ अपनी जन्मभूमि और अपने गांव आकर आया ही नहीं, बल्कि मैंने उस परिवेश को कई दिनों के बाद जिया, इसलिए मुझे वह बहुत अच्छा लगा। कवि यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के साथ साथ मानव के श्रम व अपने ग्रामीण परिवेश के प्रति अत्यधिक आत्मीयता का बोध व्यक्त किया है। कवि की इस बात से यह भी प्रेरणा मिलती है कि हम चाहे जितने भी भौतिकवादी हो जाएं, चाहे जितने भी हम घुमक्कड़ रहें, प्रवासी रहें, हमें हमारी जन्मभूमि, हमारे ग्रामीण परिवेश से आत्मीयता जरूर रखनी चाहिए। उससे हमें हमारी आत्मा से हटाना नहीं चाहिए। वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ का प्रेम है, वहाँ की मिट्टी की गंध है, वो सब हमें हमारी स्मृति में सदैव रखनी चाहिए। यहाँ कवि ने 5 भौतिक पदार्थों के समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है, इस बात को भी चरितार्थ किया है। जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य से आत्म संबंध बनाते हुए कवि को अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है, जो भौतिक विकास में नहीं है। कवि ने अपनी बात को बहुत ही सरल शब्दावली में कहा है। क्षेत्रीय जो शब्द हैं यानी तद्भव शब्दों का भी कवि ने प्रयोग किया है। भाषा भावों के अनुरूप है, माधुर्य गुण से युक्त पूरी कविता है। कवि ने चित्रात्मक शैली जो है उसको अपनाकर ग्रामीण परिवेश का चित्र यहाँ उकेरा है। इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।